हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमारा 9th क्लास का। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास पूछ रहा है मैटर। अब मैटर की हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि मैटर क्या होता है। तो अगर हम मैटर की बात करें, द मैटर इज द मटेरियल of which everything in the universe in and around us is made up of in different shape। वो कह रहा है हमारे पास कि मैटर एक तरह का मटेरियल है। मैटर इज अ मटेरियल, एक तरह का मटेरियल है, ऑफ विच, जिससे एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप। आप देखोगे हमारे चारों ओर यूनिवर्स के अंदर, हमारे चारों ओर हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप का बना हुआ है। तो जिस अलग अलग शेप का हमारे पास बना हुआ है, जिस चीज से बना हुआ है वो द थिंग विच इज यूज टू मेड दीज थिंग्स, उसको उन्होंने नाम दिया मैटर। कि इन चीजों को बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस लगे, उन सब्सटेंसेस का नाम दिया इन्होंने मैटर। अगर हम नॉर्मल एक डिफाइन करें कि आपको डिफाइन लिखना है कि डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या होगी, तो आप बोल सकते हो इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है एंड उसके पास मास है, एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एन अप्लाइड फोर्स। वो कह रहा है कोई भी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है एंड उसके पास मास है, एंड हैव रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, और उसके पास रेजिस्टेंस है, मतलब कोई भी अगर हम फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो अपने आप को उसी स्टेट में रख रही है, तो उसको हमने मैटर में कैटेगराइज करा है। आप सिंपली अगर चाहो तो सिंपल एक डिफाइन बोल सकते हो, इट इज एनीथिंग या मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, एंड हैज मास, और उसके पास मास है, उसको आप मैटर कह सकते हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल हमारे पास चेयर हो गया, टेबल हो गया, हमारे पास सेल फोन हो गया, ब्लैक बोर्ड, ये सारे के सारे मैटर के एग्जाम्पल है, क्योंकि चेयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और मास है, टेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मास है, सेल फोन स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और मास है, ब्लैक बोर्ड स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, मास है। तो हमारी कोई भी चीज वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास मास है, दैट मीन्स वो हमारा मैटर है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आप सबको पता है मैटर जो बना होता है बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। अगर आप देखोगे चेयर, चेयर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। चौक, चौक का एग्जांपल लेते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं। अगर आप चौक को रब करोगे, आप देखोगे लिखते वक्त उसमें से व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस निकलता है। तो जो पाउडर सब्सटेंस है वो टाइनी पार्टिकल्स है, उनको जोड़ जोड़ के ऐड कर करके एक आपको चौक बना है, और उसका नाम उन्होंने मैटर दिया। तो मैटर के जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल से। अगला हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने ये सीखा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर जितने ही पार्टिकल्स होंगे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो फर्स्टली हम लोग बात करके चलें। अगर हमारे पास पहला आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, मीन्स की जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो लगातार मूव, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करते रहते हैं। इट मीन्स उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब आप बोलोगे सर सॉलिड तो एज इट इज रहता है, कहाँ मूव होता है? नहीं, सॉलिड के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए हमें उनकी मूवमेंट पता नहीं चल पाती। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्टर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने वाली है कि जब आप किसी भी पार्टिकल को, अगर किसी मैटर के पार्टिकल को या मैटर को आप टेम्परेचर दोगे,
तो उस पार्टिकल के अंदर एनर्जी जनरेट होगी। जो एनर्जी आपकी यूज होगी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके पार्टिकल बहुत तेजी से मूव होंगे। तो आपको याद क्या करना है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस प्रेजेंट होता है। अब अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। एग्जांपल लेके चलते हैं, व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड। लेमनेड का मतलब नींबू पानी। जब हम लोग चाय, टी, कॉफी या लेमनेड बनाते हैं, तो particles of one type of matter get into the space between the particles of other matter। अब वो कह रहा है कि एक टाइप का पार्टिकल जो मैटर का दूसरे टाइप के पार्टिकल में फिट हो जाता है। कैसे? आपने सपोज दैट नींबू पानी बनाया, सपोज दैट आपने उसमें शुगर डाली। अब जब शुगर डाली, शुगर आपने उसको मिक्स करा, मिक्स करने के बाद शुगर आपको दिखी? नहीं दिखी। शुगर कहाँ चली गई? जो स्पेस प्रेजेंट था, स्पेस कहाँ प्रेजेंट था? उस मैटर के अंदर। उस मैटर के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट था, और दूसरा मैटर हमने जो शुगर था वो ऐड करा। जब ऐड करा तो हमने इसको घुमाया, घुमाने के बाद स्टिर करा, स्टिर करने के बाद वो जो स्पेस खाली था पहले मैटर के अंदर, उसके अंदर जाकर वो बैठ गया। तो कहीं ना कहीं हमें इससे ये पता चला, दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो आपको सेकंड पॉइंट में क्या याद करना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक पार्टिकल मैटर के पार्टिकल में स्पेस होता है, नहीं। अलग अलग मैटर के बीच में स्पेस अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का मैटर है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग इस फिगर के अंदर एक एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, कि ये सपोज दैट एक हमें नींबू पानी बनाना था एग्जांपल के तौर पे। तो हमने क्या लिया, पानी लिया, और इसके अंदर हमने क्या करा, सॉल्ट डाल दिया। हमने ऐड पहले वाटर लिया, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। जब हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट हमारा नीचे बैठ गया। उसके बाद हमने इसको घुमाया, मिलाया। मिलाने के बाद आप यहाँ देखोगे रेड कलर के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े आपके दिख रहे हैं, वो कहाँ चले गए? वो जो इनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस प्रेजेंट था, उन स्पेस में जाकर वो फिट हो गए, क्योंकि हमने उसको स्टिर करा, घुमाया, और जाके पूरी तरह से वो मिल गए। तो इससे ये पता चला कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस प्रेजेंट होता है। When we dissolve salt in water, the particles of salt got into the space between the particles of water। यही एग्जाम्पल हमें ये शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारे पास आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास जो हाईलाइटेड वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। when we open a tap, water tap, जब आप वाटर टैप को खोलते हो, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम। स्ट्रीम का होता है जब पानी वाटर टैप से पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उसको आप अपने हाथ से ब्रेक करने की कोशिश करो विद स्ट्रीम ऑफ वाटर विद फिंगर। अपने फिंगर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। कैन वी डू दिस? क्या हम उसे कर पाते हैं? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर। क्योंकि स्ट्रीम ऑफ वाटर क्या है, बिल्कुल साथ साथ रहती है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी की वजह से जैसे पानी, सपोज दैट पानी यहाँ से रिलीज हो रहा है, एकदम से आपने उस पर हाथ ऐसे मारा तो एकदम से दोबारा वो ज्वाइन हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं यहाँ पे, हम अभी हमने क्या सीखी उसके बारे में बात करते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस।
जो स्पेस, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास, पहला अगर हम बात करें, हम एक कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो वो बोल रहा है हमारे पास कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में स्पेस सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है और गैसेस के अंदर और भी कम होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है और गैसेस में बहुत ही ज्यादा होती है। ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे हमारे पास ये तीन दे रखा है, हमारे पास एक दे रखा है, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास है सॉलिड स्टेट, और एक है हमारे पास यहाँ पे लिक्विड, और एक है गैस। आप यहाँ देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, बहुत क्लोज है। लिक्विड पार्टिकल बहुत दूर दूर है, और लिक्विड देखो किसने आके जगह ले ली इसकी, और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। तो इससे ये पता चलता है हमारे पास कि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा क्लोज नहीं होते, थोड़ा दूर दूर होते हैं, और ये आगे पीछे होते हैं, एक लेयर में नहीं होते। और गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, ये जो ए बी सी है, ये शो कर रहा है मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन स्टेट ऑफ मैटर है, इनकी पिक्चर शो कर रहा है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन कंपेयर्ड इन दी थ्री स्टेट। इन तीनों स्टेट में आप मोशन देख सकते हो। सॉलिड के अंदर पार्टिकल के मोशन कम है, लिक्विड में पार्टिकल का मोशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सॉलिड, और गैसेस में बहुत ही ज्यादा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।